चलो बच्चों, हम लोग अगला कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अगला पद पढ़ते हैं। तीसरे पद की व्याख्या करते हैं। पहले आपको पद पढ़ा के सुना देते हैं, उसके बाद हम उनकी व्याख्या करते हैं। और उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, जो कि व्याख्या पूरी करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या है, माता सुनैना, सीता जी की माता सुनैना जो चिंतित हो रही थी, उनकी सखी उनको समझा रही हैं कि हे सखी, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, इस धनुष को राम ही तोड़ेंगे। और राम कोई छोटे बालक नहीं है, राम बहुत बलशाली है, तेजवान पुरुष है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे कहती हैं, काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देवी तजिए संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी, सखी बचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि, मन ही मन मनाव यकुलानी, होई प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन चौकाई, कर हित हरहु चाप गरुआई, गणनायक बरदायक सेवा, आज लगे कीन्ही तू सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। क्या कह रहे हैं, सखी कह रही हैं, महारानी सुनैना से कह रही हैं, सीता जी की माता से कह रही हैं कि हे रानी, आप चिंतित मत होइए। काम कुसुम धनुषायक लीने, काम जो काम देवता हैं, कामदेव हैं, धनुष जो उनके धनुषायक लीन है, धनुष बाण, जो धनुष बाण लिए हैं, जो फूल का धनुष बाण लिए हैं, सकल भुवन अपने बस कीन है, उससे संपूर्ण संसार उनके बस में है। यानी कामदेव का जो फूल का धनुष बाण है, उससे संपूर्ण संसार उनके बस में है। देव तजी संशय अस जानी, हे देवी, हे रानी, आप अपने संशय का त्याग कर दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, इस धनुष को श्री रामचंद्र ही उसका भंजन करेंगे, धनुष भंजन श्री रामचंद्र ही करेंगे, यानी धनुष को श्री रामचंद्र ही तोड़ेंगे। देव सखी बचन सुनि भय पड़ती थी, सुनैना को यानी महारानी को, जो जनक जी की पत्नी है, उनको अपने सखी की बात सुन के उनका भय थोड़ा खत्म हो रहा है, उनका भय खत्म हो रहा है। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनका विषाद यानी दुख, उनका दुख मिट रहा है और उनका प्रेम बढ़ रहा है। मिटा विषाद बढ़ई भय प्रीति। और तब राम बिलोक वैदेही, तब अब आगे की स्थिति देखिए कैसा है। तब श्री रामचंद्र जी बिलोक माने देखते हैं, वैदेही यानी सीता जी को। तब राम बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जयतेहि, नहीं थोड़ा सा लगा। तब राम बिलोक वैदेही, तब सीता जो है, सीता जी हैं, वो रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं, और बिलोक में से देखती हैं, वैदेही में से सीता जी, सभय हृदय बिनवत जयतेहि, अपने हृदय में विनती करती हैं। किसको? देवताओं से विनती करती हैं, अपने हृदय में विनती करती हैं। क्या कहती हैं कि मन ही मन मनाव यकुलानी, कि हे प्रभु, मेरे मन की आकुलता को, मेरे मन की व्याकुलता को समझिए। होई प्रसन्न महेश भवानी, महेश ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शंकर जी और माता पार्वती जी से अपनी प्रार्थना करती हैं, मन ही मन व्याकुल होकर प्रार्थना करती हैं कि हे माता भवानी, हे पार्वती माता और हे शंकर भगवान, आप हमारी विनती को सुनिए। अब क्या विनती सुनिए, चलो इसको हम लोग आगे देखते हैं। करहु सफल आपन सेवकाई, हमने आज तक जो भी आपकी सेवा की है, अगर हमने सच्चे मन से आपकी सेवा की है, करहु हित हरहु चाप गरुआई, तो वो सेवा आज मेरी सुन लीजिए। और क्या करिए, चाप जो गरुआई, जो चाप में जो उनका धनुष है, उसकी गरुआई यानी उसके भार को कम कर दीजिए। हे प्रभु, हे शंकर जी, हे महादेव, आप हमारी और माता पार्वती, आप हमारे मन की व्याकुलता को समझिए, हमारी विनती सुनिए। अगर सच्चे मन से हमने आपकी सेवा की है, तो धनुष का जो भार है उसको कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक सेवा, गणनायक यानी जो विघ्नहर्ता गणेश जी हैं। अब गणेश जी को कह रही हैं कि गणनायक वरदायक देवा, आप तो भर देने वाले हैं। आप गणेश जी कैसे हैं? वर देने वाले देवता हैं। आज लगे कीन्ही तू सेवा,
अब तक जो मैंने आपकी सेवा की है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपकी कुछ भी सेवा की है, तो आप मेरा इतना काम कर दीजिए। वो काम क्या है, आगे देखिए। बार बार बिनती सुन मेरी, करम चाप गुरताती थोरी। बार बार बिनती सुन मेरी बिनती को मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूँ, मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। और गुरुता मैंने भार को, गुरुता में ऐसे समझ लो कि आप उसके भार को, उसके भार, धनुष के भार को कम कर दीजिए। थोरी मीन्स कम कर दीजिए, धनुष के भार को कम कर दीजिए, जिससे रामचंद्र जी को धनुष तोड़ने में आसानी हो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सब। देख देख रघुवीर तन, सुरमान मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। देख देख रघुवीर तन, रघुवीर तन माने रघुवीर जी के तन यानी शरीर को, सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख देख कर, सुर मनाव धर धीर, मन ही मन धैर्य धारण करती हैं, धीरज धरती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, बिलोचन मीन्स आंखों में, प्रेम जल प्रेम रूपी अश्रु भरकर, पुलकावली शरीर, पुलकावली मीन्स पुलकित, रोमांचित। तो देख देख रघुवीर तन, श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी कैसा महसूस कर रही हैं, उसका वर्णन किया गया है कि श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी मन ही मन धीरज धारण करती हैं, धैर्य धारण कर रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, और अपने आंखों में प्रेम रूपी जल यानी कि प्रेम सहित देख रही हैं श्री रामचंद्र जी को, और वो रोमांचित हो गई हैं श्री रामचंद्र जी को देखकर। इतना श्री रामचंद्र जी अच्छे लग रहे हैं, इतने आकर्षित लग रहे हैं कि उनको देख के माता सीता रोमांचित हो गई हैं। आगे हेलो बच्चों, चलिए हम तुलसीदास का अगला 11वां पद पढ़ते हैं, और खूब अच्छे से पिछले को जोड़ते हुए हम लोग आगे वर्णन करेंगे। लेकिन कोई भी काव्य पढ़ने से पहले, कोई भी दोहा पढ़ने से पहले आपको एक भूमिका तैयार करनी पड़ती है, कुछ चीजें आपको अपने मन से जोड़नी पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग पहले से बात को जोड़ लेते हैं। पहले आपको पढ़ के दोहा सुना देते हैं, क्योंकि तुलसीदास का ये जो रचना है ये दोहा पद में रचित है। तो पहले हम दोहा पढ़ के आपको सुना देते हैं, फिर प्रसंग जोड़ते हैं। तो क्या है, नीके निरख नयन भरी शोभा, पीतु पुनि सुमिर बहुरी मन क्षोभा। अहा तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुल सही चाही कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। अब क्या है, नीके निरख नयन भरी शोभा। अब माता सीता जी हैं, उनके मन में तो विचार आ गया है राम जी को धीरे धीरे देख के कि मुझे मेरा विवाह इन्हीं से होना चाहिए। तो अब देखिए, जब किसी के भी मन में अगर इस तरीके का विचार आ जाता है कि मेरा विवाह इनसे होना चाहिए, तो लगता है कि अब कोई समस्या ना हो जाए, किसी समस्या में हम लोग ना पड़ जाएं। तो क्या कर रहे हैं, उनके मन में इसी तरीके की बातें आ रही हैं कि कहीं पिताजी हमारे इतना प्रण कर लिए हैं, अगर मान लीजिए कि धनुष नहीं तोड़ पाते हैं, इतने कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी हैं, तब क्या होगा, तब कैसे मेरी शादी हो पाएगी। तो इसका तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा, बहुत मनोरम, बहुत अच्छा इनका यानी कह लीजिए कि जो चित्रात्मक शैली है, यानी चित्र, अभी आप पढ़ेंगे तो एक एक चित्र आपके दिमाग पे बैठता जाएगा कि कितना बढ़िया सीता जी के मन की जो व्यथा है, जो व्याकुल हो रही है, उसका वर्णन है इस दोहे में। नीके निरख नयन भरी शोभा, सीता जी श्री रामचंद्र जी को पहले देख लेती हैं अपने नेत्र भर के, जैसे कहते हैं ना किसी को हम आंख भर के पहले खूब अच्छे से निहार लेते हैं, तो सीता जी रामचंद्र जी को आंख नीके निरख मतलब खूब अच्छे से देख लेती हैं। नयन भरी शोभा, उनकी शोभा को, उनका जो शरीर, सुंदर शरीर है, उनको देख के वो मोहित हो जाती हैं। फिर क्या कहती हैं, पितुपुनि सुमेरी बहुरी मन क्षोभा। फिर जब वो श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो उनको याद आता है, उनके अपने पिताजी का प्रण याद आ जाता है। पितु पनु, पितु उनके पिताजी राजा जनक जी, पनु जो प्रण किए हैं। सुमिर मीन्स याद करके, बहुरी मन क्षोभा उनका मन क्षुब्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है। एक तरफ तो वो अपने नेत्रों से श्री के निहार रही हैं, उनका मन प्रसन्न हो रहा है, अंदर अंदर प्रफुल्लित हो रही हैं, रोमांचित हो रही हैं। फिर याद आ जाता है कि अरे बाप रे, पिताजी ने तो इतना कठोर प्रण कर लिया है, उनका मन ये याद करके दुखी हो जाता है।
आहा तात दारुन हठानी। आदमी कहता ना ओ हो क्या कर दिया, ऐसा क्यों कर दिए, तो वो भी कह रही है तात मीन्स पिताजी, उनके जो जनक जी हैं, उनके पिताजी हैं, कह रही आहा तात दारुन हठानी, कि इतना कठोर प्रण क्यों ले लिए हैं राजा, इतना कठोर प्रण क्यों ले लिए हैं और हट कर लिए हैं कि जो कोई धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। समझे तो नहीं कछु लाभ न हानि, इसका उन्होंने कुछ लाभ और हानि नहीं देख रहे हैं कि इससे क्या लाभ हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, इसको बिना ध्यान दिए इतना कठोर प्रण ले लिए हैं। यानी यहाँ पे आप ये बात कह सकते हैं कि सीता जी मन ही मन श्री रामचंद्र जी को वरण कर ली हैं और उनका मन हो रहा है कि मान लीजिए इतने कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी हैं, धनुष को नहीं तोड़ पाए तो मेरा विवाह नहीं होगा। तो ऐसे राजा जनक जी को यानी पिताजी को, पिताश्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके कुछ लाभ हानि वो नहीं देख रहे हैं और कठोर प्रण किए बैठे हैं। अब देखिए आगे वो क्या कहती हैं, सचिव सभय सिख देख न कोई। सचिव यानी कि जो राजा के मंत्री हैं, होते ना जैसे कि एक जैसे पीएम है, उनके कैबिनेट मंत्री बैठे होते हैं तो उनको सलाह देते हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए, तो उनके भी जो राजा है उनका मंत्रिमंडल बैठा हुआ है। और सचिव जो उनके पीए हैं, जो मेन है, उनसे कहा जा रहा है कि सचिव यानी कि मंत्री भी सभय डर के मारे यानी भय से, मंत्री भय से राजा को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, कुछ उनको ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई। यहाँ सभा में सभी बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन क्या उचित है क्या अनुचित है इसको नहीं बता पा रहे हैं कि बड़े बुद्ध वर्ग लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे पिताजी को उचित अनुचित के बारे में क्यों नहीं ज्ञान करा रहे हैं। उनके मन में आकुलता हो रही है, परेशान हो रही हैं। आगे कह रही हैं, कहा धन कुल सही चाहे कठोरा। कहा धन या जो धनुष है, शिव जी का जो धनुष है, कलुसही वज्र, कलुसही मीन्स वज्र, या वज्र के समान कठोर है। कहा श्यामल मृदुगात किशोरा, लेकिन जो यहाँ रामचंद्र जी खड़े हैं श्यामल सांवले रंग के, श्याम वर्ण के, जो श्याम वर्ण के श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, उनका शरीर कितना कोमल है, मृदुगात किशोरा, बहुत ही कोमल शरीर वाले हैं। वो कैसे धनुष तोड़ पाएंगे, और अगर नहीं धनुष तोड़ पाएंगे तो विवाह कैसे होगा। इसलिए उनके मन की आकुलता का यहाँ वर्णन किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। अच्छा, काव्यगत सौंदर्य इसके पहले भी हम लोग आप लोग को बताए हैं कि सौंदर्य जैसे मान लो कि कोई भी है, कपड़ा पहन लिया, नहा धो के कपड़ा पहन लिया, मान लीजिए कपड़ा पहन लिया, इतना मतलब हो गया कि रचना हो गई। अब उसमें सुंदरता कहाँ से बढ़ाई जाए, कोई कंघी करेगा, क्रीम लगाएगा, अपनी तैयारी करेगा, चूड़ी पहनेगा, बिंदी पहनेगा, तो एक जो सुंदरता निखर के आती है वही काव्य का रूप। जब आप देखें अलंकार जैसे होता है कि इसमें कौन सा अलंकार काव्यगत सौंदर्य का बताएं कि आपका रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली सब क्या मिलके बनता है, काव्यगत सौंदर्य। तो यहाँ पे क्या है, भाषा तुलसीदास जी की कौन सी है, अवधि। शैली कौन सी है, प्रबंध। प्रबंध क्या होता है, अभी हम सूरदास जी को पढ़ा रहे थे आपको, तब बताए थे कि मुक्तक काव्य है। यहाँ पे उनका जो था शैली था वो मुक्तक था, इनकी शैली कौन सी है, प्रबंध है। प्रबंध का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि जब बड़ी रचनाएं होती हैं तो एक, जैसे इसके पहले हमने कहा कि यहाँ श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं तो उनकी माता सुनैना को चिंता हो रही है कि छोटे बालक है कैसे धनुष तोड़ेंगे। अब यहाँ सीता जी देख रही हैं, सीता जी के मन की व्याकुलता, अभी आगे श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे। तो ये क्या है, ये एक दूसरे पे ये सेट किए हुए हैं, ये बड़ा काव्य है। तो इसलिए मान लीजिए कि मुक्तक, क्या मुक्तक को मान लीजिए एक गुलदस्ता कि सभी अच्छी अच्छी चीजें, उस सारे अच्छे अच्छे महकने वाले फूल लाके गुलदस्ते में डाल दिए गए हैं, तो बन गया है मुक्तक। छोटे में ज्यादा समझ लेना, ज्यादा सजा समझ देना, वो मुक्तक काव्य हो जाता है। जैसे सूरदास जी मुक्तक काव्य की है, चरण कमल बंदो हरिराई, तो एक बिल्कुल मुक्त है, उसका दूसरे दोहे पे डिपेंड नहीं है। और इसमें क्या है, जो हम लोग धनुष भंग पढ़ रहे हैं, ये प्रबंध शैली है। और कौन सी है, चित्रात्मक। चित्रात्मक मतलब क्या है
कि आपके दिमाग पे, आपके मन पे एक छाप पड़ती जा रही है, चित्र बाई चित्र आपका छपता जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी खड़े हुए हैं, सीता जी उनको देख रही हैं, उनको निहार रही हैं, तो उनका मन रोमांचित हो रहा है कि ये हमें पति के रूप में मिल जाए। अपने पिताजी पे उनको थोड़ी सी, पिताजी के प्रण को देख के उनके मन में व्याकुलता हो रही है कि काहे ऐसा कर दिए, ऐसा ना कर दिए होते। अब बताओ, कोई भी धनुष तोड़ देगा तो क्या मेरी शादी किसी से भी हो जाएगी, जबकि मेरा मन तो मान रहा है कि रामचंद्र जी से हो। तो ये सब क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। एक दोहा पढ़ेंगे तो अधूरा लगेगा कि अब अगला पढ़ लेते हैं। जैसे उपन्यास होता है, पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लें। कहानी है तो ये सब कैसे होती हैं, चित्रात्मक, आपके मन पे छाप छोड़ दे। एक तो ये हो गया, और प्रबंध मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होता जा रहा है कि अब अगला पढ़ेंगे तो आगे का वर्णन मिलेगा। ये हो गया, आपको बता दिए कि मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य का ये अर्थ होता है, दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। अगला क्या है, यहाँ पे अलंकार कौन से आ रहा, नीके निरख नयन भरी शोभा। देखिए एक वर्ण की आवृत्ति बार बार ना वर्ण की आ रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला आपका आता है जो रस आता है, वो यहाँ पे एक तो भक्ति रस भी है, दूसरा श्रृंगार रस भी है। श्रृंगार रस का मतलब क्या हुआ कि जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता है तो वहां पे कौन सा रस बनता है, श्रृंगार रस बनता है। तो श्रृंगार में भी दो होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस होता है, एक वियोग श्रृंगार रस होता है। तो जहाँ मिलन की स्थिति बनती है वहां संयोग होता है, जहाँ बिछड़ने की स्थिति बनती है, जैसे कृष्ण जी गोपियों को छोड़ के जाते हैं तो वहां पे विरह श्रृंगार रस होता है, गोपियां उनके प्रेम में परेशान रहती हैं, विरह अग्नि में जलती हैं। यहाँ पे ये पति के रूप में वर्ण करने जा रही हैं, ये मन ही मन उनको पति मान रही हैं, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। तो आपकी भाषा कौन सी हो गई, अवधि। शैली आपकी कौन सी हो गई, प्रबंध और चित्रात्मक। आपकी शब्द शक्ति कौन सी है, लक्षणा है और अभिधा है। आपका यहाँ पे गुण कौन सा हो गया, यहाँ पे आपका गुण हो गया माधुर्य। माधुर्य गुण, जहाँ पे श्रृंगार रस होता है वहां पे माधुर्य गुण आ जाता है। मतलब कि यहाँ एक दूसरे को देख के एक अच्छा वर्णन किया जा रहा है, प्रेमी प्रेमिका के रूप में वर्णन किया जा रहा है। इसलिए गुण आपके 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य होता है, प्रसाद होता है और ओज होता है। प्रसाद गुण मीन्स प्रसन्नता होता है, और जो काव्य पढ़ने से आपको उसका अर्थ समझ में आने लगे, वो सीधा आने लगे, बहुत इसमें पढ़ने की या मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो आपका कहलाता है प्रसाद गुण। ओज क्या होता है, ओज गुण होता है जैसे आप रचना को पढ़ रहे हैं ना और आपके मन में एकदम उत्साह भर जाए। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की जब रचनाएं आप पढ़ेंगे, मान लो कि पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मुझको सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, तो ये क्या है कि आपके मन में अभिलाषा, मतलब ऐसे आप एकदम हो जाएंगे कि बस अब ये बहुत है, ऐसे ही करना। जैसे वीर रस से मैं सत्य कहता हूँ, सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये क्या है कि यहाँ पे कौन सा ओज होगा, आपके अंदर एकदम स्फूर्ति भर दे, वहां पे हो जाता है गुण ओज। तो आपको एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। काव्य का सौंदर्य तुलसीदास की रचना है, इसलिए इनकी भाषा अवधि है, शैली इनका प्रबंध है, रस इनका श्रृंगार है और भक्ति रस भी है, और अलंकार इसमें अनुप्रास आ रहा है। शब्द शक्ति जो है वो अभिधा और लक्षणा आ रहा है, गुण जो है माधुर्य है, और वर्णन क्या किया जा रहा है कि सीता जी के मन की आकुलता का वर्णन किया जा रहा है कि राजा जनक जी इतना कठिन प्रण ले लिए हैं और इसके लाभ और हानि के बारे में नहीं समझ रहे हैं, इसका मनोरम वर्णन किया गया है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, अगले पद की तरफ चलते हैं। विधि के ही भांति धरो उर धीरा। अब आगे देखिए कैसा वर्णन है। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधि हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोई सम मुचाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरू रघुपति ही निहारी, अति परिताप सीय मन माही, लो निमेष जुग सय समझाही। अब क्या कह रही हैं सीता जी कि हे विधाता, यानी हे प्रभु, हे विधाता, अब मैं विधि के ही भांति धरी उर धीरा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उर मीन्स हृदय होता है, कर मीन्स हाथ होता है, पग मीन्स पैर होता है। तो ये काव्य में आपको बिल्कुल माइंड में बैठा के चलना, याद करते हुए चलना है। विधि के ही भांति धरी उर धीरा, जैसे मान लो किसी का मन बहुत दुखी हो जाता तो कहता है हे भगवान क्या करे प्रभु, आप ही कोई रास्ता निकालो मालिक,
आप ही मेरे सहारा हो और मेरा यहाँ कोई नैया पार करने वाला नहीं है। ऐसा सीता जी कह रही हैं। अब कौन सबसे बड़े देवों के देव कौन है? महादेव यानी शंकर जी। उनसे अपनी बात कह रही हैं कि विधि के भांति हे प्रभु विधाता, मैं अपने हृदय में कैसे धीरज धरूं, कैसे धैर्य बधाऊं, सिरस सुमन का बेदी हीरा। अब रामचंद्र जी पे उन पे संशय होने लगा है कि इतने कोमल शरीर वाले हैं, ये धनुष तोड़ पाएंगे। अब देखिए उदाहरण कैसे दे रही हैं। क्या शिरीष का फूल हीरे को काट सकता है? मदे की फूल क्या होता है? वो कोमल होता है, और हीरा क्या होता है? सबसे कठोर होता है। तो कह रही हैं विधि के ही भांति धरो, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। मैं हे विधाता, मैं कैसे अपने हृदय में धीरज धरूं? क्या शिरीष का फूल हीरे को काट सकता है? सकल सभा के मति भय भूरी। सकल सभा, यहाँ जो सभा बैठी है, जो विद्वानों की सभा बैठी है, बलशालियों की सभा बैठी है, बाहुबलियों की सभा बैठी हुई है, उनकी मति भ्रम हो गई है। अब मैं शंभु जाप गति तोरी। शंभु एक नाम शंकर जी का शंभु भी है। अब मुझे शंभु चाप माने कि प्रभु महादेव, आप पे ही मुझे विश्वास रह गया है। आप ही कोई रास्ता निकालेंगे। आपकी क्या महिमा है, आपकी क्या गति है, वो आप ही जाने प्रभु। यहाँ तो सबकी मति भ्रष्ट हो गई है, निज जड़ता लोगन पर डारी। अब उनसे भी कह रही हैं कि आप यहाँ बैठे चेतन लोगों को जड़ बना दिया है, यानी जिनमें चेतना है, बुद्धि है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। जड़ जैसे होता ना, मूर्ख कि कुछ ना बोले। तो ये सभा चेतन के विद्वानों की ना लग के मूर्खों की लग रही है। आप इनके मति को भ्रम कर दिए हैं, आप इनके मति भ्रष्ट कर दिए हैं। हो ही हरू रघुपति है निहारी। पहले तो आप सबसे पहले इनकी मति को खोलिए, अपनी कृपा दृष्टि डालिए, इनकी जड़ता को खत्म कीजिए, इनमें चेतनता दीजिए। यहाँ बैठे सभा में लोगों को चेतनता दीजिए, इनको चैतन्य करिए। उसके बाद एक बार जरा आप श्री रामचंद्र जी को तो देख लीजिए, वो कितने कोमल लग रहे हैं। अति परिताप सीय मन माही। बहुत दुखी है, बहुत संताप है उनमें। कह रही हैं, क्या कहे तुलसीदास जी क्या रचना की है? अति प्रताप सीय, सीय मीन सीता जी बहुत मन से दुखी हुई हैं और अपने मन ही मन में कह रही हैं, लव निमेष जुग सीय समना। लव निमेष की बहुत छोटा अंश, समय का एक छोटा सा पलक झपकते ये काम हो गया। तो निमेष मीन्स आपका पलक झपकना, युग युगों के समान लग रहा है। कितने युगों के? सय सम जाहि 100 युगों के समान। कि पलक झपकना, इतना छोटा सा समय उनका कैसे बीत रहा, जैसे लग रहा 100 युगों के समान बीत रहा है। मतलब उनका समय कैसे भी काटे नहीं कट रहा। जैसे आप लोग के ऊपर कोई, या हम लोग हैं, कोई विपत्ति आ जाती है, कोई बच्चे को परेशानी हो जाए, आपके घर में किसी की परेशानी हो जाए, तो ऐसे लगता है कि गाड़ी भी चलाओ ना तो ऐसे लगता है कि स्पीड ही नहीं ले रही है, कितना समय लग रहा है, कितनी दूरी बढ़ गई है। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि ये जो पलक झपकना, मतलब कितना छोटा काम, कितना कम समय लगता है, सेकंडों का समय, नैनो सेकंड का समय लगता है। तो कह रहे हैं कि ये भी मुझे कैसे लग रहा है? 100 युगों के समान। सीता जी बहुत दुखी हैं, उनके मन की व्यथा का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी काव्य का सौंदर्य वही होगा, भाषा आपकी अवधि होगी, शैली आपकी प्रबंध होगी, पद आपका जो छंद है वो दोहा है, रस आपका श्रृंगार रस आएगा, और यहाँ पे भक्ति रस आएगा, क्योंकि भक्ति कर रही हैं वो, महादेव से अपनी बात कह रही हैं। और अभिधा और लक्षणा आएंगे, शब्द शक्ति, और गुण आपका वही आएगा, माधुरी गुण आएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। 13वां पद हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु चितई पुन चितौ महि राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। अब देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब सीता जी तो मन ही मन उनको पति के रूप में मान चुकी हैं कि मैं जब मेरा जिससे भी विवाह होगा वो कौन होंगे? वो रामचंद्र जी ही होंगे। तो मन ही मन मान चुकी हैं। अब आगे देखिए इनके नेत्रों की चंचलता का वर्णन किया गया है, कितना अच्छा कहा जा रहा है। प्रभु चितई पुन चितौ महि। प्रभु चितई, चितई में से देखना, वो एक बार प्रभु को देख रही हैं, रामचंद्र जी को देख रही हैं, फिर चितौ महि, महि में पृथ्वी। तो जब वो रामचंद्र जी को निरंतर देखे जा रहे हैं, जैसे होता ना किसी को टकटकी लगा के देखना,
तो जब वो निरंतर देखते जा रही हैं तो सभा में बैठे किसी की नजर उन पे पड़ गई। जैसे आप किसी को ऐसे कंटिन्यू देख रहे हो या खो गए हो, तो जब किसी की नजर पड़ती तो आप नहीं नहीं, वहां से आप हटना चाहते हो। तो ये है कि प्रभु चितहीन पुण्य चितो मही। तो निरंतर जब टकटकी लगाए उनको देख रही हैं रामचंद्र जी को, तो वहां से सभा में बैठा कोई इनको देख ले रहा सीता जी को कि वो राम को देख रही हैं, फिर ये शर्मा जाती हैं और मही मीन्स फिर पृथ्वी की तरफ नीचे, मतलब वहां से अपनी नजरें हटा के नीचे पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। राजित लोचन लोल, उनके नैन कैसे हो रहे हैं, चंचल हो रहे हैं। एक बार उनको देख रही हैं, एक बार इधर देख रही हैं, एक बार उधर देख रही हैं, एक बार नीचे की तरफ देख रही हैं। तो राजित लोचन लोल, उनके नेत्र कैसे हो रहे हैं, चंचल हो रहे हैं। उनके सुंदर नेत्रों का वर्णन किया जा रहा है। खेलत मनसिज मीन जुग, खेलत माने जैसे क्रीड़ा हो रहा है। मनसिज किसको, कामदेव को, जो कामदेव हैं, काम देवता हैं। जैसे वहां पे इससे पहले एक बार वर्णन आया था कि कामदेव का धनुष जो है, कामदेव का फूलों का धनुष बाण है। तो जब वो संपूर्ण पृथ्वी को अपने बस में किए, संपूर्ण मानव समाज को अपने बस में किए हैं, तो श्री रामचंद्र जी का भी तो अस्त्र धनुष बाण है, तो वो भी जरूर तोड़ेंगे। तो आप उनकी सुनैना की सखी उनको बता रही थी कि आप हे सखी आप चिंता मत करो, जैसे कामदेव संपूर्ण संसार को अपने बस में किए हैं, उनका भी सुमन यानी फूल का धनुष बाण है, वैसे रामचंद्र जी का भी धनुष बाण है, तो वो जरूर तोड़ेंगे। वैसे यहाँ भी देखिए कामदेव का वर्णन किया जा रहा है कि कैसे दिखाई दे रहे हैं। खेलत मनसिज मीन जुग, ऐसा दिखाई दे रहा है, सीता जी की आंखें ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे मीन मीन्स मछली, कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल डोल में क्रीड़ाएं कर रही हैं। यानी फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। प्रभुई चितई पुन चितौ मही राजित लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। सीता जी श्री रामचंद्र जी को निरंतर देखे जा रही हैं। सभा में बैठे किसी का कोई सीता जी को देख लेता है, फिर वो अपनी नजरें हटा के छिपा के पृथ्वी को देखने लगती हैं, नीचे देखने लगती हैं। उनके नेत्र चंचल हो रहे हैं, वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कामदेव के चंद्रमंडल रूपी डोल में दो मछलियां क्रीड़ाएं कर रही हैं। यानी दो नेत्र, दो मछलियां क्रीड़ाएं कर रही हैं, यानी खेल रही हैं, ऐसे उनके नयन चंचल हो रहे हैं। यहाँ पर भी काव्यगत सौंदर्य आपका बिल्कुल वही आएगा। अब यहाँ पे इसका मीनिंग बता देते हैं, क्योंकि किसी भी काव्य का अगर आप मीनिंग जान जाते हैं तो बिल्कुल ये समझिए कि आप 90% उसके अर्थ को समझ जाते हैं और बड़ी आसानी से व्याख्या कर लेते हैं। पहला चीज, मही मीन्स पृथ्वी, मनसिज मीन्स कामदेव, मीन मछली, चंद्रमंडल रूपी डोल में मछलियां, क्रीड़ाएं खेल यानी क्रीड़ा कर रही हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसाय लोकी, लोचन जलुरा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धीरज धर धीरज प्रतीत उरयानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपद पद सरोज चितुराचा। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। अब देखिए पहले इसकी हम मीनिंग ही थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा ये सुनने में टफ लग रहा है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, गिरा मीन्स बाणी, जो हम लोग बोल रहे हैं गिरा, मुख आपके मुंह, पंकज कैसे आपका, कैसा सीता जी का चेहरा है, पंकज कमल के समान, कमल रूपी चेहरा उनका जो है, पंकज के समान जो उनके चेहरे हैं, उस पे भ्रमरी, अलिन मीन्स भ्रमरी, अली एक अली मीन्स सखी होता, एक अली मीन्स भौरा होता, अली अलिन, यहाँ भ्रमरी, भौरा भ्रमरी, नर मादा का वर्णन है ना, तो क्योंकि यहाँ सीता जी के साथ उसका तुलना किया जा रहा है इसलिए अलिन यानी भ्रमरी कहा जा रहा है। तो गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, उनकी जो बाणी है वो निकल नहीं पा रही है उनके कमल रूपी चेहरे से। यानी कि जैसे रात्रि होने लगती है तो भ्रमरी क्या करती है, कमल के फूल के अंदर ही बैठ जाती है और वो वेट करती है कि कब सुबह हो, कब ये फूल खिले और मैं अपना गुनगुना पाऊं, इस पे मडरा पाऊं। तो ऐसे कह रहे हैं कि लज्जा रूपी, अब लज्जा के मारे, शर्म के मारे सीता जी कुछ अगर मुंह से कह नहीं पा रही हैं, कहना तो चाह रही हैं लेकिन मुख से नहीं कह पा रही हैं। इसका देखिए यहाँ पे कैसे बताया गया है, भ्रमरी और कमल के फूल।
तो गिरा अलनिमुख पंकज रोकी, कि जैसे उनकी बाणी इस तरीके से मुंह से नहीं निकल पा रही है, जैसे कमल का फूल रात्रि में उसके अंदर ही भ्रमरी बैठ जाती है और वह प्रतीक्षा करती है। ऐसे ये भी प्रतीक्षा कर रही है कि धनुष श्री रामचंद्र जी तोड़े और मैं बरमाला डाल के उनको पति के रूप में स्वीकार करूं। तो इसलिए ये लज्जा बस कुछ कह नहीं पा रही है। प्रकट न लाज निशायो लोकी, लाज उनकी जो रात्रि है, लज्जा रूपी रात्रि, वो क्या है, उनके मुख से कोई बात निकलने नहीं दे रही है। निशा मीन्स रात्रि। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन मीन्स नेत्र, लोचन जल रह, उनकी आंखों में पानी आ गया है, यानी आंसू आ गए हैं। और कहाँ वो आंसू छिपा रही है, लोचन कोना, आंख के कोने में आंसू आ जाते तो इधर ढड़कने के लिए आते हैं ना, लेकिन आदमी उसको कहीं ना कहीं करके, कभी कभी सभी के साथ होगा कि आंसू सोचता है कि ये टपक ना जाए, क्योंकि टपक गए, बाहर आ गए तो अगले को दिख जाता है। इसलिए कई बार होता है कि आंखों में आंसू आ गए, इधर उधर करके आदमी छिपा जाता है। तो देखिए कितना अच्छा है, लोचन जलुरह लोचन कोना, आंखों में जो आंसू आए हैं उनको आंखों के कोने में रोक लेती हैं। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे जो महाकंजूस व्यक्ति है ना, उसका सोना क्या होता है, वो घर के किसी कोने में ही गाड़ा रहता है। ऐसे इनके आंख के आंसू क्या है, इसी कोने में आके रुके हुए हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उरियानी, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, और अपनी व्याकुलता को वो समझ रही हैं, सकुचा रही हैं, संकोच कर रही हैं, और धर धीरज प्रतीत उर आनी, उर मीन्स देखिए फिर उर आ गया, और वह अपने मन को धीरज बधा रही हैं, अपने मन को धैर्य बधा रही हैं। जैसे आप भी कहीं फंसे हो तो लगता है नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल एकदम से निकलने में सक्षम होंगे, ऐसा करेंगे, तो अपने मन धीरज बधा रही हैं कि ना ना ना, हे मन आप परेशान ना हो, आपको मिलेंगे, आपको रामचंद्र जी जरूर मिलेंगे, ऐसे अपने मन को धीरज बधा रही हैं। तन मन बचन मोर जनपनु साचा, रघुपद पद सरोज चितुराचा, तन मन बचन मोर पनु साचा, यदि मैं तन मन और वचन से श्री रामचंद्र जी का अगर मैंने वर्ण कर लिया है, पति के रूप में वर्ण कर लिया है, रघुपति पद सरोज चितुराखा, तो प्रभु मुझे रामचंद्र जी के कमल रूपी चरणों की दासी जरूर बनाएंगे। इतना अपने मन को धीरज बनानी है। आदमी कहता ना, अगर हम मन से सच्चे होंगे तो ये चीज मुझे मिल के रहेगा। ऐसे ये भी कह रही हैं कि अगर मैंने तन मन और वचन से श्री राम का वर्ण कर लिया है तो प्रभु मुझे इनके चरणों की दासी जरूर बनाएंगे। अब इसमें भी काव्यगत सौंदर्य आपका वही आएगा, भाषा आपकी अवधि होगी, शैली आपकी प्रबंध होगी, छंद आपका दोहा होगा, और इसमें भी गुण आपका माधुर्य होगा। इस तरीके से, और वर्णन इसमें जो किया गया है, सीता जी की मन की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले उसकी तरफ चला जाए भैया। आगे जितना पढ़ पाए उतना अच्छा है, जल्दी कवर कर ले हम लोग। तो भगवान सकल उर्वासी करी है मोहि रघुबर के दासी, जय के जेहि पर सत्य सनेहू, सोते मिलन न कछु संदेहू, प्रभु तन चितहि प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम जब जाना, सियहि बिलोक तक्यो धनु कैसे, चितऊ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। अब देखिए, अभी तक सीता जी थी, वहां भरे सभा में लोग थे, अब किसका वर्णन किया जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे अब रामचंद्र जी के मन की बातें निकल के आएंगी। तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी, उर फिर आया, उर मीन्स हृदय, वो रामचंद्र जी हैं जिसको संपूर्ण संसार अपने हृदय में बसाया हुआ है। ये इतने अच्छे हैं तो मुझे भी मौका जरूर मिलेगा, करहि मोहि रघुबर के दासी, तो मुझे भी इनके हृदय में स्थान मिलेगा। जय के जय पर सत्य सनेहू, जिसका जिससे प्रेम होता है, स्नेह जिसका जिससे प्रेम होता है, कहते ना कि वाइब्स होती हैं, मैं याद कर रहा हूं तो वो भी याद कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जय के जय पर सत्य स्नेहू, जिसका जिससे प्रेम होता है, स्नेह होता है, सोते ही मिलन कछु संदेह, जरा भी संदेह करने की बात नहीं है, वो उससे अवश्य मिलता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, अब श्री रामचंद्र जी की ओर देख के वो ठान ले रही हैं, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर ले रही हैं, कृपा निधान राम सब जाना। अब क्या हुआ, कृपा निधान रामचंद्र जी हैं,
कह रही हैं कि ये तो कृपा निधान है, ये तो सभी के मन की बातें जान रही हैं, तो मेरे भी मन के जान लिए होंगे कि मैंने तो इनको अपना पति मान लिया है। सिंह बिलेव की तकेउ धन कैसे। अब ये इनकी मन की बात रामचंद्र जी जान रहे हैं और सीता जी की तरफ देख के उनके मन की आकुलता को समझ गए हैं। उनको देखने के बाद धनुष को ऐसे देखते हैं, मीन्स उनके मन में आ गया है कि अब तो इसको तोड़ देना है, क्योंकि सीता क्या है, प्रतीक्षारत है। तो उनके मन की व्यथा को जान के सिंह बिलोव की तकेउ धनु कैसे, सीता जी को देख के उनके धनुष को ऐसा देखते हैं, चितौ गरुड़ लघु प्याले जैसे, मतलब अपने लक्ष्य को भेदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि जैसे गरुड़ पक्षी अपना शिकार यानी छोटे से छोटे सांप को बिल्कुल ध्यान लगा के देखता है, वैसे रामचंद्र जी क्या है, अब धनुष को देख लिए हैं, उससे देख लिए हैं, इस टारगेट से, इस लक्ष्य से देख लिए हैं कि अब इनको तोड़ देना है। अगला हम लोग पढ़ें, लखन लखे रघुवंश मानी ताक्यहु हर को दंड, पुलकी गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांड। लखन लखे रघुवंश मानी, अब लक्ष्मण जी जब रामचंद्र जी को देख रहे हैं कि अब तो भैया तैयार हैं, अब तो धनुष को तोड़ देंगे, क्या कह रहे हैं वो, लखन लखे रघुवंश, रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी को जब देख रहे हैं कि अब तो भैया मन बना लिए हैं, अब तोड़ देंगे, ताक्यहु हर को दंड, और शिव जी की जो धनुष है उसको तोड़ने के लिए उठा लिए हैं। पुलकी गात बोले बचन, लक्ष्मण जी एकदम प्रफुल्लित हो गए हैं, रोमांचित हो गए हैं और प्रसन्नता से बोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब ये धनुष तोड़ेंगे तो ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाएगा, तो क्या करें, चरण चापि ब्रह्मांड, अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा ले रहे हैं ताकि ब्रह्मांड में उथल पुथल, धनुष टंकार से ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो जाए। थैंक